क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं? क्यों? इसका जवाब छिपा है बर्क हेजेस की किताब में, द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। आज हम इस पावरफुल कहानी के जरिए समझेंगे कि किस तरह सोच का एक छोटा सा फर्क आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम और लाइफस्टाइल को पूरी तरह बदल सकता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारी रियलिटी से जुड़ी ऐसी सच्चाई है जो हम में से ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। इमेजिन कीजिए, अगर आज आपको अपना फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर करना हो तो आप क्या करेंगे? हार्ड वर्क बढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा आवर्स काम करेंगे, लेकिन क्या ये काफी होगा? इस वीडियो में हम जानेंगे दो लोगों की कहानी जो फाइनेंशियल सक्सेस और ऑर्डिनरी लाइफ के बीच का फर्क एक्सप्लेन करती है। हम समझेंगे कि पैसा कमाने का ट्रेडिशनल तरीका कैसे हमें हमेशा राइट रेस में रखता है और पाइपलाइन वाला तरीका कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। चलिए जानते हैं कि आखिर वेल्थ क्रिएशन का असली तरीका क्या है। सेक्शन 1, द स्टोरी ऑफ पाब्लो एंड ब्रूनो, टू पाथ्स टू वेल्थ। कहानी की शुरुआत होती है पाब्लो और ब्रूनो से, जो एक छोटे से गांव में रहते थे और दोनों ही पानी ढोने का काम करते थे। गांव में सिर्फ एक ही सोर्स था पानी का, और इन दोनों को हर दिन पानी लेकर गांव तक आना पड़ता था। जितना पानी ये ले आते, उतनी ही इनकी अर्निंग होती थी। अब इमेजिन कीजिए, दिन रात मेहनत करने के बावजूद अगर ये एक दिन भी काम पर न जाए तो उनकी इनकम जीरो हो जाती। ये सिस्टम क्या आपको भी फेमिलियर लगता है? आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो रोजमर्रा की लाइफ जैसा है। एग्जैक्टली, यही तो पॉइंट है। ज्यादातर लोग ऐसे ही काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन सस्टेनेबल इनकम नहीं बना पाते। ब्रूनो को यह सिस्टम ठीक लगा। उसे लगा कि यही लाइफ है, जितनी मेहनत उतनी कमाई। लेकिन पाब्लो की सोच अलग थी। उसे लगा कि अगर कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए जिससे इनकम कंटिन्यू रहे तो वो फाइनेंशियली सिक्योर हो सकता है। यही सोच थी जिसने दोनों की पाथ्स को हमेशा के लिए अलग कर दिया। सेक्शन 2, बिल्डिंग द पाइपलाइन, पाब्लोज विजन फॉर द फ्यूचर। पाब्लो को एक आइडिया आया। अगर वो एक पाइपलाइन बना दे जो पानी को ऑटोमेटिकली गांव तक पहुंचाए तो उसे हर दिन बकेट्स नहीं ढोनी पड़ेंगी। पर यह काम आसान नहीं था। ये एक ऐसा डिसीजन था जिसमें रिस्क और लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी। सोचिए, ये कितना डिफिकल्ट था। जब ब्रूनो आराम कर रहा था, तब पाब्लो अपनी शाम और सप्ताहांत पाइपलाइन बनाने में लगा रहा था। उसे हर दिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन वो फोकस्ड था, क्योंकि उसे पता था कि ये पाइपलाइन एक दिन उसे फाइनेंशियल फ्रीडम देगी। कभी सोचा है कि आप किसके जैसे हैं? ब्रूनो, जो सिर्फ प्रेजेंट देखता है, या पाब्लो, जो फ्यूचर के लिए प्लान करता है? अब आपको लग रहा होगा कि पाइपलाइन बनाना कितना मुश्किल था, लेकिन पाब्लो ने इसे कैसे किया और उसका रिजल्ट क्या था? ये जानने के लिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। सेक्शन 3, द पावर ऑफ पैसिव इनकम, ब्रूनो स्ट्रगल वर्सेस पाब्लोस। कुछ सालों की मेहनत के बाद आखिरकार पाब्लो की पाइपलाइन कंप्लीट हो गई। अब क्या हुआ? अब पाब्लो को बकेट्स ढोने की जरूरत नहीं थी। उसकी पाइपलाइन ऑटोमेटिकली गांव में पानी पहुंचा रही थी और उसकी इनकम भी कंटिन्यूअस थी, यानी पैसिव इनकम। अब सोचिए ब्रूनो का क्या हुआ। उसकी पूरी जिंदगी बकेट्स ढोने में ही निकल गई। जितनी बार काम करता उतना ही कमाता, लेकिन एक दिन भी काम छोड़ा तो इनकम जीरो। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, यार ये तो सही बात है, ब्रूनो की तरह काम करने का कोई फ्यूचर नहीं है। पाब्लो के पास अब फ्रीडम थी। उसके पास वो पाइपलाइन थी जिससे इनकम आती रहती थी, चाहे वो काम करे या नहीं। इस डिफरेंस ने उसकी जिंदगी बदल दी। इसी को कहते हैं पैसिव इनकम, यानी एक ऐसा इनकम सोर्स जो एक्टिव एफर्ट्स के बिना भी चलता रहे। अब सवाल ये है कि हम अपने रियल लाइफ में ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमारी पर्सनल पाइपलाइन बने? इसका जवाब अगले पॉइंट में है। सेक्शन 4, द ट्रेडिशनल रैट रेस वर्सेस बिल्डिंग योर ओन पाइपलाइन। पाब्लो और ब्रूनो की कहानी से हम एक बहुत बड़ा लेसन सीख सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ब्रूनो की तरह ट्रेडिशनल राइट रेस में ही फंसे रहते हैं। एक फिक्स्ड सैलरी पर डिपेंडेंट रहते हैं और कभी एक पैसिव इनकम सोर्स बनाने का सोचते ही नहीं। आज की दुनिया में सिर्फ एक जॉब से सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जॉब खत्म हो जाए तो आपका इनकम सोर्स क्या होगा? अरे नहीं, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा। ये हकीकत है। हम में से ज्यादातर लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बिना ही जीते हैं। ट्रेडिशनल जॉब में काम करने का मतलब है कि आप हमेशा एक लिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल में ही रहेंगे।
पर अगर आप अपना पाइपलाइन यानी पैसिव इनकम सोर्स बना लें तो आप एक सिक्योर और वेल्थी लाइफ की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर पाइपलाइन बिल्डिंग के रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं? आइए अगले पॉइंट में जानते हैं। सेक्शन 5, रियल लाइफ में हम अपनी पाइपलाइन कैसे बना सकते हैं। बर्क हेजेस की किताब हमें बताती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पैसिव इनकम सोर्सेज को बिल्ड करना ही सबसे इफेक्टिव तरीका है। आज के समय में पाइपलाइन क्रिएट करने के कई तरीके हैं, जैसे कि इन्वेस्टिंग। अगर आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक पैसिव इनकम सोर्स मिल सकता है। रियल एस्टेट, रेंटल प्रॉपर्टीज आपको मासिक पैसिव इनकम दे सकती है। डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स, एक बार क्रिएट करने के बाद ये लगातार इनकम जनरेट कर सकते हैं। बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करना जो आपकी प्रेजेंस के बिना भी चलता रहे। तो अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो समझ में आ गया, पर शुरुआत कैसे करें? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की शुरुआत होती है एक राइट माइंडसेट और सही डिसीजन से। पाब्लो ने अपनी पाइपलाइन के लिए मेहनत की, पर जब वो पाइपलाइन बन गई तो उसका फायदा उसे पूरी जिंदगी मिलता रहा। यही वो लेसन है जो हमें इस कहानी से सीखना चाहिए। तो दोस्तों, द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन हमें सिखाती है कि सिर्फ एक्टिव इनकम पर डिपेंड रहना फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं देता। अगर हमें रियल वेल्थ बनानी है तो हमें एक पैसिव इनकम पाइपलाइन तैयार करनी होगी। ये पाइपलाइन ही है जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। अगर को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही वैल्यूएबल इंसाइट्स मिस न करें। याद रखिए, अपनी पाइपलाइन बनाना आसान नहीं है, पर एक बार ये बन गई तो आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। आज ही शुरुआत कीजिए और अपनी सक्सेस स्टोरी लिखिए।